स्टूडेंट, अब हमें आगे जो सोर्सेज बताए हुए हैं वो किसके हैं? प्रोटीन के। जो आपको यहाँ पे देखो ड्राइंग बताया हुआ है, तो पहला कौन सा है? मूंग का, तुअर दाल का, बीन्स का, सोयाबीन का, पीस का, ग्राम का। तो ये सारे क्या हो गए? तो ये सारी चीज़ें हो गई, जैसे चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन और मटर। तो ये सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये जो सोर्सेस थे वो पहले कौन से सोर्सेस थे? तो वो प्लांट सोर्सेस थे, जिससे हमें सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं। चलिए अब आगे एनिमल सोर्सेस। तो एनिमल सोर्सेस जो हमने देखा था, फैट्स में देखा था, वही यहाँ पे है। जैसे एग हो गया, पनीर हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया। तो ये सारे जो सोर्सेस है वो कौन से सोर्सेस हैं? एनिमल सोर्सेस हैं। चलिए अब आगे। प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो अभी क्या होता है कि जो मतलब प्रोटीन हमें कैसे मिलता है? हमारे शरीर की वृद्धि और मतलब स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन प्रोटीन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्यों? हमारे शरीर को किसकी ज़रूरत होती है? हमारी बॉडी को पूरे के पूरे प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जिसमें कई सारे विटामिन्स आते हैं। चलिए अब आगे। Vitamins help in the protecting our bodies against diseases. In the vitamins also help keeping our eyes in the bones, teeth and germs and healthy. अब क्या होता है? विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो विटामिन्स में हमारे शरीर को रक्षा के लिए हमारी आँख को, मतलब हमारी आइज़ को, हमारी क्या बोलते हैं, बोन्स को, मतलब हमारी जो शरीर की अस्थियाँ होती हैं उनको, हमारे टीथ को, और बाद में हमारे जो जम मतलब कि जो मसूड़े होते हैं उनको, उन सबको मतलब हेल्दी बनाने के लिए ज़रूरत होती है। अब आगे। विटामिन्स आर ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ नो बाय द डिफरेंट नेम सम दीज आर अ विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड द विटामिन के। दे इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ अ विटामिन कोल्ड विटामिन। तो क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडीज नीड ऑल टाइप्स ऑफ अ विटामिन इन। अब क्या होता है? हमारे बॉडी को कौन कौन से विटामिन की ज़रूरत है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और क्या होता है? और किसकी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को? बी कॉम्प्लेक्स की। चलिए अब आगे। तो ये सारे जितने भी विटामिन्स होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं? चलिए। स्मॉल क्वांटिटीज विटामिन ए कीप आवर स्किन आइज हेल्दी। तो विटामिन ए से क्या होता है? हमारी स्किन मतलब हमारी जो त्वचा है और हमारी आइज़ क्या होती है? अच्छी होती है। विटामिन सी हेल्प बॉडीज टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडीज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब क्या होता है? विटामिन सी बहुत सारे मतलब हमें जितने भी रोग्स होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी कमी आती है उनसे लड़ने में हमें हेल्पफुल होता है। और विटामिन डी हमारे बॉडी को क्या मिलता है? जिससे हमें कैल्शियम मिलता है हमारे मतलब टीथ के लिए, हमारे बोन्स के लिए। that are a rich different vitamins are show figure 2.6 to figure 2.9। अब डिफरेंट विटामिन्स मतलब अलग अलग जो विटामिन्स होते हैं वो भरपूर हमें मिलते हैं, जो 2.6 फिगर और 2.9 फिगर में बताए हुए हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज़ असेंशियल। अब क्या होता है कि हमारे बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है उन सब के लिए जो मिनरल्स होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? स्मॉल अमाउंट में, मतलब इन सब चीज़ों की क्या होती है? हमारी बॉडी को नीड्स होती है। चलिए अब आगे। अब आगे हमें विटामिन्स किस किस में से मिलता है? तो आप यहाँ पे देख रहे हो फिगर 2.6 सम सोर्सेज विटामिन ए। तो हमें किससे मिलता है? पपैया खाने से, कैरेट खाने से, मैंगो खाने से हमारे बॉडी को विटामिन ए मिलता है। अब विटामिन बी हमें कैसे मिलता है? तो विटामिन बी, तो आप यहाँ पे क्या राइस खाओगे, वेट खाओगे तो आपको क्या मिलेगा? लीवर खाओगे तो इन सब चीज़ों से क्या होता है? आपको विटामिन बी मिलता है। अब विटामिन सी, तो ऐसी कौन सी चीज़ें खाने से आपको विटामिन सी मिलता है? तो अब देखिए, ऑरेंज, टमेटो, लेमन, ग्रीन चिल्ली, गवावा। तो ये सारी चीज़ें खाने से आपको क्या मिलता है? विटामिन सी
मिलता है? विटामिन डी। तो विटामिन डी हमें मिलता है फिश और एग खाने से हमें विटामिन डी मिलता है। अब आगे हमें बताया गया है फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड अ मेंटेन ग्रोथ हेल्थ सम सोर्सेज डिफरेंट मिनरल्स आर शो इन फिगर 2.10। तो क्या बताया गया है? हमारे शरीर को सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होती है, मतलब मिनरल्स की ज़रूरत होती है। शरीर को उचित मात्रा में अच्छा बनाने के लिए हमें उन्हें अलग अलग चीज़ें, मतलब कि अलग अलग तरीके के डिफरेंट मिनरल्स देने पड़ते हैं, जो फिगर 2.10 में बताए हुए हैं। चलिए स्टूडेंट आगे। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अब क्या बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक से अधिक पोषक हमें देखने को मिलते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस विल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब आपको क्या करना है? सारा ऑब्जर्वेशन कर उसे टेबल 2.2 में लिखना है। However, in a given raw material, one particular nutrients may be the present in much larger quantity than in other। अब क्या बोला है? अब आप लोगों को क्या करना है? फिर से कच्ची सामग्री लेनी है, मतलब कि कुछ आपको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, तो उसके बाद आपको प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी इन अदर्स। तो आप इन जितने भी ये कच्ची सामग्री एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बनहाइड्रेट। तो कंपैरिजन राइस का क्या है? मतलब चावल का और कार्बनहाइड्रेट का, तो किसकी मतलब मात्रा एक से अधिक हो सकती है? तो यहाँ पे बताया है देन अदर न्यूट्रिएंट्स दोज वी से दैट राइस इज़ अ कार्बनहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अब क्या बोला है? जिस तरीके से कि इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बनहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, मतलब कि उससे क्या मिलता है? हमें अच्छा पोषक मिलता है। Besides this nutrients our bodies needs डाइट्रिक फाइबर्स एंड वाटर। क्या होता है कि हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है? पोषक के अलावा कुछ फाइबर की, डाइट्रिक फाइबर यानी आहारी रेशे, और वाटर मतलब जल की ज़रूरत होती है। डाइट्रिक फाइबर आर ऑल्सो नो एज रगेज। रगेज इज़ अ मैनी प्रोवाइडिंग बाय अ प्लांट प्रोडक्ट इन ओवर फूड्स। अब क्या किया जाता है कि हमारे बॉडी को रुशांस का मतलब क्या होता है? रगेज की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। होल ग्रेन्स एंड द पल्सेज अ पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मैनी सोर्सेज ऑफ रगेज। Ragage does not provide any nutrients to our bodies but is a essential components of our food and add to its bulk. This help our bodies get rid of undigested food। अब क्या होता है हमारे शरीर में, मतलब किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है? जैसे कि दाल, चावल, आलू, ताजे फल, इन सब चीज़ों की। और रुशांस हमारे शरीर में प्रदान नहीं होता है, फिर भी हमें क्या भोजन की ज़रूरत होती है। और रुशांस की वजह से क्या होता है? अनडाइजेस्टेड, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो बाहर की तरफ निकालता है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ बताया हुआ है, जैसे कि सम सोर्सेस आयोडीन के बताए गए हैं, सम सोर्सेस फॉस्फोरस के बताए गए हैं, सम सोर्सेस आपको आयरन के बताए गए हैं, और यहाँ पे एक सोर्स आपको बताया गया है, उससे आपको क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर अच्छे से कैल्शियम ले सकते हो। किससे मिलता है? दूध और अंडे से मिलता है। यहाँ पे वाटर हेल्प आवर बॉडीज टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फूड। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडीज एंड यूरिन एंड स्वेट। अब क्या किया जाता है कि हमारी बॉडी से किस तरीके से बाहर निकालने का काम किया जाता है, मतलब कि जैसे कि पसीने की वजह से बाहर निकल जाता है,
तो ये सारे काम नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ अ वाटर देन आवर बॉडीज नीड टू द लिक्विड वी ड्रिंक। हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है? ड्रिंक की ज़रूरत होती है, लिक्विड की ज़रूरत होती है, सच एज अ वाटर, मिल्क, टी। इन एडिशनल वी एडेड वाटर टू द मोस्ट कुक्ड फूड्स। अब जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है। तो उससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है? पानी मिलता है। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडीज़। अब क्या किया गया? हमारी बॉडी को एनी अदर सोर्सेज भी दिया जाता है, जो क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होता है। चलिए अब आगे।